हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच गए हैं जी। लेक्चर नंबर 7, ठीक है जी। जो आपका ये है लेक्चर नंबर 7, और जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, फाइंड द एंगल थ्रू विच एक्सिस टर्न्ड सो दैट दिस बिकम दिस। ये ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली चीज जो आपकी हो गई ट्रांसफॉर्म होके ये बन गई, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है वो, कहना फाइंड द एंगल और वैल्यू ऑफ के। सो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मेरे ख्याल ये 3 टाइम्स तो पीयू में आया ही है। 3 टाइम्स पीयू मीन्स क्वेश्चन में कुछ है। तो फाइंड द एंगल थ्रू विच एक्सिस में बी टर्न। आपको क्या बोला है? आपको बोला एक्सिस टर्न की है। एक्सिस टर्न की है, इसका मतलब क्या है? आपने रोटेशन दी है। रोटेशन के लिए आप क्या यूज करते हो? आप पहले एक्स लेते हो, फिर आप एक्स डैश लेते हो, फिर आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो कॉस थीटा माइनस वाई डैश लेते हो, फिर आप लिखते हो साइन थीटा, ठीक है जी। फिर आप y लिखते हो, ठीक है। फिर आप x डैश लिखते हो, फिर आप साइन थीटा लिखते हो, फिर प्लस लिखते हो, फिर y डैश लिखते हो कॉस थीटा। और मैंने पिछले बार भी बोला था कि चाहे डैश लिखो चाहे कैपिटल X लिखो, ये कोई मैटर नहीं है, और हमने नोटेशन याद नहीं करनी है, ठीक है जी। हमने क्या लिखा है, ठीक है, सो दैट दिस मे बी रिड्यूस टू दिस, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ठीक है, आप इसको छोटी वाली नोटेशन ही लिखो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ठीक है, ए, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब फाइंड द एंगल थ्रू विच एक्सिस में भी टर्न, एक्सिस को टर्न करना है, इसको हमने टर्न करना है। तो टर्न करने के लिए हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू डाल दी, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ठीक है, बी वाई एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हो गया आपका। तो ये हो गया, तो इसको अपना एक्स डैश की वैल्यू निकालो। एक्स डैश की हुई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हो गया आपका, ये एक्स डैश के साथ आया। फिर एक्स डैश के साथ क्या आया, बी साइन थीटा। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए कॉस थीटा एक्स डैश का कोफिशिएंट आ गया। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तब बी साइन थीटा एक्स डैश का कोफिशिएंट आ गया। सिमिलरली हमने वाई डैश निकाल लेना और कोफिशिएंट अंदर लिखना है। वाई डैश का कोफिशिएंट बी कॉस थीटा आ जाएगा, ये मैंने पहले लिख दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए साइन थीटा मैंने दूसरी तरफ लिख दिया, प्लस सी लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ये आपकी ये ऑप्शन हो गई, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज रिड्यूस ऑफ दिस। तो x जो आपकी इक्वेशन है इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूस हो गई तो मतलब है आपके पास सिर्फ x बचना चाहिए। ये इसको आप 0 पुट करोगे, क्योंकि आपका जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है, जो आपकी रिड्यूस्ड इक्वेशन है, उस इक्वेशन में सिर्फ x है, ठीक है जी, उसमें y नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे पुट b cos थीटा माइनस ए साइन थीटा, इसको आप 0 पुट करोगे। जब आप 0 पुट करोगे तो b cos थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ गया, ठीक है। b ओवर a आपका tan थीटा आ गया, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। टेंजेंट इनवर्स b ओवर a आपका थीटा आ गया, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का फिनिश हो गया। फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोला था, उसने बोला था रिड्यूस इनटू, कहता फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, आपको वो एंगल निकालना है। रिड्यूस इक्वेशन दिस आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब आपने ये देखा तो अब आपने क्या करना है, आपने ट्रायंगल बना ली। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा भी निकल जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ठीक है, ये आप इसको वन पुट साइन थीटा एंड cos थीटा इन वन, पुट साइन थीटा एंड cos थीटा इन वन।
सो साइन थीटा और कॉस थीटा आपने 1 में पुट करना है। आपने क्या करना है, जब 1 में पुट करना है तो यहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे नहीं पुट होगा, यहाँ पे आंसर पहले ही 0 आ चुका है, ये सारा 0 हो चुका है, तो ये तो 0 है, तो आपका बनेगा जो, सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये बन गया आपका एक्स डैश। ठीक है जी, ध्यान से देखना, ए कॉस थीटा की वैल्यू डालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद इन रूट। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू जा रही है ए कॉस थीटा की वैल्यू, फिर आपने बी लिखा, बी के साथ वैल्यू क्या जा रही है साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई है बी नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में, उसके बाद वाई डैश वाली टर्म 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव सी कर लो, जो ऊपर ये प्लस वाला सी है ये उधर जाके नेगेटिव सी हो गया। अभी आप क्या करोगे, तो एक्स डैश की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू बन गई ब्रैकेट में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गई बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई माइनस सी। ठीक है, सो इस वैल्यू को आगे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स डैश। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद इन रूट, तो ये आ गया माइनस सी, तो एक्स डैश इज इक्वल टू, ठीक है ये ऊपर चला जाएगा, इंडिसेस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये आ गया माइनस सी, ये सी इसकी वैल्यू ऊपर नेगेटिव आ जाएगी, सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स डैश इज इक्वल टू सी, इट मीन्स ये आपकी के की वैल्यू आ गई, ये आपका के है। ठीक है, मेरा ख्याल है जी आपको समझ आ गया होगा। किसी को ये स्टेप नहीं पता लगा तो आप देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसकी पावर 1 है, नीचे हाफ है, तो हाफ ऊपर जाके कम हो, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, उसको नीचे चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि बीएससी वाले बच्चे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है जी, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इनवेरिएंट्स। अब इनवेरिएंट्स का मतलब क्या होता है, इनवेरिएंट्स होता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आप ट्रांसलेशन भी हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है। तो अगर आपकी ये जनरल इक्वेशन है तो इनवेरिएंट्स टी को बोलते हैं ए प्लस बी इट इज ट्रेस। ठीक है जी, डेल्टा डेल्टा जो होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, और तीसरा होता है ये इसको हर्मिशन एच बोलते हैं। ठीक है, हर्मिशन एच लिखने में। ठीक है, सो ये इसकी वैल्यू होती है, याद करने का तरीका डायगोनल पे ए बी सी लिख लो, फिर एच जी लिख लो, एच जी लिख लो, बची हुई जगह पे एफ, या फिर ए बी सी टू एफ जी एच, अब ए टू एफ ए एफ स्क्वायर ये ऊपर, बी जी स्क्वायर ऊपर, सी, जैसे मर्जी याद कर लो, आपका याद होना चाहिए। अब बात आ गई इसका यूज क्या है, इसके 2 या 3 क्वेश्चन है जो लाजमी पेपर में आते हैं उसके अलावा। ठीक है, ये बोल रहा है आपका ट्रेस कांस्टेंट है, तो आपको पता लग गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को ट्रेस बोलते हैं। अभी हम पिछले लेक्चर्स पे जाते हैं, आप ध्यान से देखना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखो, आप लेक्चर 5 में था, आपने लेक्चर 5 देखा होगा, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस, इस इक्वेशन को रोटेशन से हमने ट्रांसफर करके क्या दिया था, और इसका आंसर आया था एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अगर इस क्वेश्चन में आपको ट्रेस देखना पड़े तो t इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1 माइनस 1, और आंसर इज 0। अगर आपने ट्रेस देखना है तो फाइंड द ट्रेस, ट्रेस होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 1 में माइनस 1 करोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। अगर इसके आंसर में देखोगे, इसके आंसर में भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ट्रेस 0, इट मीन्स ट्रेस आपका इनवेरिएंट है। अगर आप और पीछे जाके देखोगे, ठीक है जी, और पीछे जाके देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा भाई हमने क्या किया था। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी, यहाँ पे देखो आप 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है 4 वाई स्क्वायर, तो ट्रेस क्यों है 1 प्लस 4 इज 5, ट्रेस इज 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो ट्रेस इज सेम। तो इसका मतलब है इनवेरिएंट की आपको डेफिनेशन बिल्कुल पता चल गई कि आपने इनवेरिएंट क्या करना है। ठीक है, अगर आप लगातार लेक्चर देख रहे हो ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आपको में भी समझ ना आए अगर आप बीच बीच में देख रहे हो। सो ये लेक्चर नंबर 7 है आपका।
ठीक है जी। तो आपने देखा कि इनवेरिएंट्स, ठीक है, विच डज नॉट चेंज, तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होती, ठीक है, ना तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से होती हैं, ना ये रोटेशन से होती हैं, सो ये चेंज नहीं होती। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है, चेंज नहीं होती, इसके आर्टिकल्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं, सीधा आपको आंसर ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगले लेक्चर में करते हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है किया तो कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। सो थैंक्स।